बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये है मकई की रोटी और आज हम ये मकई की रोटी बनाएंगे और इस तरीके से बनाएंगे कि मकई की रोटी ना सिर्फ मज़ेदार बनेगी, सॉफ्ट बनेगी, बल्कि ये आप बेलते वक्त ये टूटेगी भी नहीं। तो चलें इस मज़ेदार से मकई की रोटी को बनाते हैं। की रोटी बनाने के लिए मकई का आटा चाहिए होगा और ये हम आधा किलो लेंगे। इसमें आप अपनी मनपसंद यानी कि अपने पसंद के मुताबिक नमक डाल लें और फिर इसे गूंदना है। गूंदना थोड़ा इस तरह है कि जिस तरह हम आटा गूंदते हैं वैसे ही गूंदना है, लेकिन इसके लिए जो पानी इस्तेमाल करेंगे वो बहुत गर्म होना चाहिए। गर्म पानी से हम इसे गूंदेंगे। यहाँ हम हैंड मिक्सर से गूंद रहे हैं, आप हाथों के साथ भी इसे गूंद सकते हैं। गूंदना वैसे ही है जैसे आमतौर पे आटा गूंदा जाता है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदते रहें इसे। और ये जो मकई का आटा है वो एक जगह इकट्ठा नहीं होता, तो थोड़ा हम इससे जब मिक्स कर लेंगे तो हाथों के साथ भी एक जगह कर लेंगे इसे। यह आहिस्ता आहिस्ता गूंद रहा है। जब तक आटा गूंद रहा है आप ऐसा करें कि अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो हमें सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आटा गूंद गया, हमने तमाम आटे को एक जगह जमा कर लिया है। इसे प्याले में रख लें। अब इस आटे को हमें ज़्यादा रेस्ट नहीं देना होता है, फ़ौरन ही इसकी रोटियां बनानी होती हैं। और इसकी रोटी बनाने में एक दिक्कत आती है कि ये टूटती है बेलते वक्त। तो ये आप आटा हॉट वाटर से गूंदेंगे तो इंशाल्लाह रोटी टूटेगी भी नहीं। और इस तरह से आप बनाएं, यानी कि यहाँ हम नॉन स्टिक मैट पे से बना रहे हैं। आप इसकी जगह प्लास्टिक शीट भी ले सकते हैं। इस पे ऑयल लगा लें और फिर हमें जो आटा लेकर हमने पेड़ा बनाया है उस पर भी ऑयल लगा लें। बेलन पे भी ऑयल लगा लिया है हमने और फिर इसे बेल लें। रोटी बेलने के 3 तरीक़े हैं। एक तरीक़ा तो ये है कि आप इसे बेल लें और किसी भी प्लेट या प्याले की मदद से इसे आप काट के गोल कर लें। तो यहाँ जो है प्याला या प्लेट जो है उसके जो किनारे हैं वो शार्प होने चाहिए, इससे आपकी रोटी जो है बिल्कुल गोल कट जाएगी। यहाँ हमने छुरी की मदद से इसे काट लिया है। अगर प्याला और प्लेट के जो किनारे शार्प हैं तो वो इसी तरह दबाने से भी कट जाएगा। यहाँ रोटी हमारी गोल कट चुकी है, तो ये रोटी आप लें और फिर इसे तवे पे डाल लें, गरम तवे पे। दूसरा तरीक़ा ये है कि पेड़ा लें, जितना आपको रोटी बेलनी है उतना पेड़ा लें। पेड़ा बना के आप उस पर ऑयल लगाएं, बेलन पे भी ऑयल लगाएं। ये जो नॉन स्टिक मैट है इस पर भी ऑयल लगा हुआ है। पेड़े को रख के आहिस्ता आहिस्ता आप इसे बेल लें जैसे कि रोटी बेलते हैं। तो आराम आराम से बेल लें जैसे कि रोटी बेली जाती है, तो ये टूटेगी नहीं क्योंकि हमने इसे गर्म पानी से गूंदा है। और जब इसे उठाने का तरीका ये है कि प्लास्टिक शीट या ये नॉन स्टिक पैड को इस तरह आप मोड़कर हाथों पे डायरेक्ट इस रोटी को ले लें। तीसरा तरीका ये है कि तेल की जगह आप खुश्क आटा भी लगा सकते हैं। पेड़े पर खुश्क आटा लगाएं और फिर इसे जिस तरह रोटी बेली जाती है वैसे बेल लें घुमाते हुए। इस तरीके से भी आप इस रोटी को बेल सकते हैं। तो ये देखिए आसानी से बिल गई। अब इस रोटी को इसी तरह उठा लेंगे, यानी कि प्लास्टिक शीट या नॉन स्टिक मैट को उठा कर डायरेक्ट हाथ पे इस रोटी को डाल लें। यहाँ तवे को हमने गरम कर लिया है। गरम गरम तवे पे रोटी को डालें। एक साइड से रोटी का कलर जब चेंज हो जाए तो इसे पलट दें। थोड़ी देर इसे पकाएं। यहाँ मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमें इस रोटियों को पकाना है। थोड़ी देर इस रोटी को पकाएं कि इसके ऊपर जो है ब्लैक कलर के डॉट्स पड़ जाएं और फिर इसे पलट कर आहिस्ता आहिस्ता दबाते हुए सेक लें। इस तरह फ्लैट चमचे से भी आप कर सकते हैं या चाहें तो साफ़ रुमाल ले लें, उससे भी दबाते हुए रोटी को सेका जा सकता है। रोटी को अच्छी तरह सेक लें और फिर जब चूल्हे से उतारें तो इसके ऊपर देसी घी या बटर लगा दें। यहाँ देखिए ये रोटी अच्छी तरह हमारी सिक गई है, इसे हम निकाल लेंगे। एक रोटी को सेकने में तकरीबन 7 से 9 मिनट लगते हैं। मीडियम फ्लेम पर इसे हम सेकेंगे और अच्छी तरह सेकेंगे। फाइनली जब आप इसे सेकें तो इस पर जो है ब्राउन कलर
के मार्क्स आ जाने चाहिए और कहीं से भी रोटी जो है कच्ची नज़र नहीं आए, हर तरफ से अच्छी तरह सेक कर फिर से उतारें। अब दूसरी रोटी भी हम इसी तरह डाल देंगे। गरम तवे पे डालें, हाई फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखें। एक साइड का कलर चेंज हो जाए तो पलट दें। पलटने के बाद थोड़ा वेट करें, जब इस साइड पे ब्राउन डॉट्स आ जाएं दबाते हुए पलट दें और फिर से आहिस्ता आहिस्ता दबाते हुए दूसरी तरफ से भी सेक लें। रोटी कहीं से कच्ची नहीं होनी चाहिए, हर तरफ से सिकी भी होनी चाहिए, तो दबाते हुए इसे सेक लें आहिस्ता आहिस्ता। ये रोटी भी हमने सेक ली है। अब इसी तरह तमाम रोटियों को सेकना है, यानी कि गरम गरम तवे पे डालें रोटी को। एक तरफ साइड का जब कलर चेंज हो जाए तो इसे पलट दें, थोड़ा वेट करें और जब यहाँ पर इस साइड पे ब्राउन डॉट्स आ जाएं तो आप इसे थोड़ा सेकने के बाद पलट के आहिस्ते आहिस्ते दबाते हुए सेक लें। यहाँ हम जो है तवे के ऊपर घी या बटर नहीं लगा रहे, बल्कि आप हमेशा ऐसा करें कि रोटी को सेकने के बाद जब चूल्हे से उतारें उसके बाद ही इस पे बटर रख दें या घी लगा लें। इससे क्या होता है कि घी और बटर का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है और आपकी रोटी जो है बहुत सॉफ्ट और अच्छी बनेगी। और अगर आप चाहें तो तवे पे भी लगा सकते हैं, लेकिन ये अच्छा तरीका है कि आप सेकने के बाद इसके ऊपर बटर या देसी घी लगाएं। और घी जो है वो आप देसी ही लगाएं, इससे जो है टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ तमाम रोटियाँ हमने सेक ली हैं, तो बहुत आसानी के साथ आपने देख लिया कि ये रोटी बन गई है, टूटी भी नहीं है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। अगर आप सरसों का साग बना रहे हैं तो ये ज़रूर इसी रोटी को बनाएं। मकई की रोटी के साथ सरसों का साग बहुत अच्छा लगता है। ऐसे भी आप इस रोटी को बना के खा सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई करें आप इस मकई की रोटी को और हमारे तरीक़े से ही बनाएं, तो आपकी रोटी जो है बहुत ही अच्छी बनने वाली है। तो इसी तरह बना के आप इस रोटी को खाएं, आपको और आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। बहुत सॉफ्ट बनती है और टूटती भी नहीं है। तो चंद चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपकी रोटियां जो हैं बहुत आसानी के साथ बन भी जाएंगी और इन्हें बनाना बहुत ही आसान भी हो जाएगा, कम वक्त में बन जाएगी और मज़े की तो बहुत ही होती है, सॉफ्ट भी बनती है। इसके ऊपर आप मक्खन लगाएं या देसी घी लगाएं, आपकी मर्ज़ी, और बहुत ही अच्छी और मज़ेदार ये रोटी बना के खाएं। ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स में आके बताएं कि आपकी जो ये रोटी आपने बनाई तो कैसी बनी। दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।